गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज करते हैं हनी एक्सट्रैक्शन। हनी एक्सट्रैक्शन जो है बी कीपिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वैसे देखा जाए सिंपल एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी, और यू कैन से कि हनी कोम से जब हनी रिमूव किया जाए तो उसे जो है हनी एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जो है अगर हम इसको, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो दैट इट इज़ अ process of removing honey from honeycomb in pure or liquid form। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो सेल्स है ना, इन ये जो हेक्सागोनल सेल्स है जिनमें हनी स्टोर किया जाता है उनको कहते हैं स्टोरेज सेल्स। ठीक है, देखो इन स्टोरेज सेल्स में देखो हनी है, इधर आप देखो ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये जो ब्राउन कलर के ये स्टोरेज सेल्स है। फ़र्क इतना है कि जो ये ब्राउन कलर के जो हनी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये बिकॉज यहाँ पर हनी में ना पोलन मिक्सड है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो डार्क कलर का दिख रहा है। ये जो लाइट कलर का हनी है ना, इसमें पोलन मिक्सड नहीं है। और जब ये स्टोरेज सेल भर जाते हैं, दे आर कवर्ड बाई दिस कैप। इस कैप से इसको ढक देते हैं। और ये कैप किसकी बनी है? ये कैप बनी होती है बी वैक्स की। याद है, बीज वैक्स की जो है ये कैप बनी होती है, और उससे जो है हनी जो है सेफ रहता है, स्टोर रहता है। राइट, यूजुअली क्या होता है कि समर के एंड तक आते आते जो है मैक्सिमम हनी जो है स्टोर हो जाता है, और वो समर एंड यू कैन से हार्वेस्टिंग टाइम होता है, या वो टाइम होता है जब हनी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, अब जो है हनी एक्सट्रैक्शन के ना दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है ओल्ड मेथड, या इसको हम ये कहेंगे इंडिजिनस मेथड। मतलब ये वो मेथड है जब ज़्यादा इक्विपमेंट्स वगैरह होते नहीं थे, सिंपल ह्यूमन बीइंग बाई हैंड सब कुछ करता था। नेक्स्ट जो मेथड है वो है मॉडर्न मेथड, यानी कि आजकल जब हम बी कीपिंग करते हैं, मैन मेड बी हाइव यूज़ करते हैं, उससे जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो मॉडर्न मेथड से किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं ओल्ड मेथड। ठीक है, जो है ओल्ड मेथड में क्या होता है कि यूजुअली जो है स्मोकिंग से या फायर की हेल्प से जो है पहले हनी बीज जो है रिमूव की जाती है। देखो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, आपको इससे समझ में आएगा। ये देखो आप, ये देखो स्मोकिंग करी जा रही है मैन मेड बी हाइव्स में, ताकि जो है उससे क्या होगा, हनी बी जो है वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद स्मोकिंग के बाद या कोई भी प्रोसीजर यूज़ किया गया फॉर द रिमूवल ऑफ हनी बीज, कई लोग जैसे बड़े ही वो पूरा इक्विपमेंट्स वगैरह पहन के, मैं अगर तुम्हें अगर पिक्चर अवेलेबल, ये देखो इस तरह की पूरी जो है ये ड्रेस है जो हनी के एक्सट्रैक्शन के टाइम पहने जाते हैं, जिससे कि दे कीप देमसेल्व्स सेफ फ्रॉम हनी बीज। तो इस तरह के जो इस तरह की ड्रेसेस वगैरह पहन के हनी बीज को रिमूव किया जाता है। उसके बाद जब हनी बीज एस्केप हो जाती है, उसके बाद जो है जो पूरा कोम्ब होता है ना, विच इज़ नाउ फ्री फ्रॉम हनी बीज, उसको कट किया जाता है इनटू पीसेस। देखो कैसे, देखो इस तरह से आप देखो ये पूरा जो है कोम जो है इन्होंने कट कर लिया है अलॉन्ग विद द हनी। उसके बाद क्या है, थर्ड प्रोसीजर, इसको छाना जाता है। ये देखो आप, ये पूरे हनी कोम को, ये मसलिन क्लोथ बहुत ही फाइन क्लोथ है, उसमें इसको स्क्वीज़ किया जाता है, और ये देखो बकेट में किस तरह से हनी जो है वो भरा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है हनी जो है प्योर फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था इन ओल्डन डेज। अब जो है ये तो आप देखो ओल्ड टाइम है, पर ये जो मेथड है ना, इसके ड्रॉबैक्स बहुत हैं। बिकॉज ये जो मेथड है इतना फेवर्ड मेथड नहीं है, इसके बहुत सारी इस मेथड में कमियां हैं। पहली कमी क्या है कि जो है, क्योंकि सारी चीज़ें हाथ से हो रहा है, यूज़ हो रहा है, तो हनी जो है ना इससे इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम हाथ से उसको स्क्वीज़ भी कर रहे हैं, और जब जो दूसरे सेल्स हैं उन सेल्स में लार्वा भी होता है, एग्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो वो सारे भी, ये सब चीज़ें भी क्या हनी में मिक्स हो जाती है, और हनी जो है वो इम्प्योर हो जाता है। एक तो पहला ड्रॉबैक है ये ओल्ड मेथड का। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जब आप देखो किसी कॉलोनी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो अब वो हनी बीज जो माइग्रेट कर गई हैं दे विल फॉर्म न्यू कॉलोनी। अब जब हनी बीज का सारा जोर न्यू कॉलोनी बनाने के लिए रहेगा, तो जो हार्वेस्ट है या नेक्स्ट ईयर जो है हनी प्रोडक्शन है वो जो है अपने आप ही कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो है जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि जो प्लेस है हनी कोम फॉर्मेशन की इन नेचुरल कंडीशन, वो जो है ना कभी फिक्स्ड नहीं होती है।
ठीक है। इससे जो है अगर कॉलोनी का डिस्ट्रक्शन हो तो न्यू कॉलोनी जो है वो किसी फार ऑफ प्लेस में भी बन सकती है जहाँ पर हमारी पहुँच नहीं हो। ठीक है। दूसरा ये कि जो नेचुरल बी हाइव्स हैं या नेचुरल कॉलोनीज़ है, वहाँ पर कोई आप ना टेक्निक या कोई ना पर्टिकुलर स्पीशीज़ का सिलेक्शन करके आप उसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का हनी हार्वेस्ट कर सको, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तीसरा जो 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 हनी कोम बी हाइव्स हैं जो नेचुरल कंडीशंस में प्रेजेंट है, वहाँ पर देयर आर ऑलवेज अटैक ऑफ पेस्ट्स। कैसे कैसे पेस्ट? उन कॉलोनीज़ को रैट्स भी अटैक करते हैं, ठीक है, एंट्स भी, वास्प भी, इवन मंकीज़ भी उन कॉलोनीज़ को या बी हाइव्स को डैमेज कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है, इसके अलावा कुछ नेचुरल हैज़र्ड्स होते हैं जो कि कॉलोनीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कोई डिजीज़ लगी, बी डिजीज़, या फिर कोई जो है सपोज वो पेड़ पर है तो कटिंग डाउन ऑफ ट्री हो जाए, कोई नेचुरल मिट्टी आ जाए कोई, तो उस कारण भी जो है उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो कॉलोनी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ द सेकेंड मेथड विच वी कॉल एज मॉडर्न मेथड। ठीक है। मॉडर्न मेथड पर आने से पहले एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी। हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी हाइव्स किए थे ना, आर्टिफिशियल बी हाइव्स या मैन मेड बी हाइव्स, ये देखो, ये जो बी हाइव्स हैं, जो मैन मेड बी हाइव्स है, इसके जो सबसे ऊपर जो है आप देखो कि एक आउटर कवर होता है। ठीक है। ये आउटर कवर एक तरह से ना इस तरह से होता है, और पूरे जो हाइव्स हैं वो इस तरह से उससे थोड़े से छोटे होते हैं, ताकि अगर कोई बारिश वारिश भी आई तो वो पानी बाहर की बाहर निकल जाए। तो ये आउटर कवर है। उसके बाद अगला है इनर कवर। ये देखो, कैन यू सी, ये इनर कवर है, और इनर कवर के नीचे एक चैम्बर है जिसको कहते हैं हनी सुपर। हनी सुपर में वो बी हाइव्स है, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, फ्रेम्स दिखाई दे रहे हैं जिनमें हनी जो है स्टोर किया जाता है। अब आप देखो, अगर जैसे एक ये इस तरह से एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, और इस फ्रेम में जो है अगर आप देखो यहाँ पे हेक्सागोनल जो है बी कॉलोनीज होती हैं यहाँ पे, या सेल्स होते हैं इस तरह से, जिनमें हनी जो है स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है। एक बार मैं जस्ट तुम्हें रेफरेंस के लिए बता रही हूँ। उसके बाद आप देखो कि ये तो हनी सुपर हो गया। उसके बाद एक और छोटा सा एक इस तरह से आप जो है प्लैंक है ये, जिसको कहते हैं एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, जिसको कहते हैं क्वीन एक्सक्लूडर। क्वीन एक्सक्लूडर को अगर मैं अलग से निकालूँ तो यहाँ पे ये एक इस तरह से बोर्ड है, और इसके अंदर एक छोटा सा छेद है। वो छेद इतना छोटा है कि क्वीन जो है इसमें से नीचे से पास होकर ऊपर की तरफ जा नहीं पाती, बिकॉज इसका साइज बहुत ही छोटा है, इसमें से केवल वर्कर ही पास हो सकते हैं। उसके बाद आप ये देखो, ये दो, एक तो ये चैम्बर है, एक और चैम्बर जिसको हाइव बॉडीज कहते हैं, जिसमें पूरी कॉलोनी जो है फ्लरिश कर रही होती है। इसमें लार्वा, प्यूपा, क्वीन, वर्कर सब होते हैं। ठीक है। तो ये जो है मेन एक, और फिर ये एक फ्लोर बोर्ड है, फिर ये बॉटम स्टैंड है। ठीक है। ये जो है अलग अलग पार्ट्स हैं आर्टिफिशियल बी हाइव के। तो अगर आपको मॉडर्न मेथड समझना है तो इसके डिफरेंट पार्ट्स को एक बार इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी था। तो अब क्या होता है कि मॉडर्न मेथड में कि देखा जाए तो हनी किस में है, हनी सुपर वाले चैम्बर में है यहाँ पर। ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम आउटर कवर और इनर कवर को रिमूव करें। ठीक है। तो पहला मेथड क्या है मॉडर्न मेथड में, रिमूवल ऑफ आउटर एंड इनर कवर, ये हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है कि अगर ये मैंने बताया ना यहाँ पे क्वीन एक्सक्लूडर है जिसमें छोटा सा छेद होता है, अगर क्वीन एक्सक्लूडर नहीं है तो हमें हनी सुपर वाले जो फ्रेम्स हैं वो चेक करने होंगे। तो चेकिंग ऑफ हनी सुपर, क्यों, क्या क्या चेक करना है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पर क्वीन पहुँच जाती है हनी सुपर में, तो उसमें जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में लार्वा भी होंगे, एग भी होंगे, तो हमें जो है उनको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो हनी को इम्प्योर बनाते हैं। तो चेकिंग ऑफ हनी सुपर फ्रेम्स ओनली व्हेन क्वीन एक्सक्लूडर इज नॉट देयर इन द आर्टिफिशियल बी हाइव। ठीक है। अब थर्ड स्टेप उसके बाद क्या है कि अब ना फ्यूम ऐड किए जाते हैं। ठीक है। फ्यूम ऐड करने से क्या होगा, एक तरह से ना बीच में यहाँ पर एक फ्यूम बोर्ड ऐड किया जाता है, फ्यूम बोर्ड, जिससे कि हनी जो बीज है ना वो एस्केप कर जाए। एस्केप कैसे करेंगी, यहाँ पर अगर ऐड किया है फ्यूम बोर्ड तो यहाँ पे जो हनी बीज है ना वो नीचे की तरफ आ जाएंगी, ताकि जो फ्रेम्स हैं वो खाली हो जाए हनी बीज से, केवल यहाँ पे वो रह जाए, सेल्स रह जाए, स्टोरेज सेल्स रह जाए फॉर हनी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है ये है कि इस फ्यूम को बार बार 2 या 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है, ताकि हनी बीज जो है एकदम से नेक्स्ट चैम्बर में, इन बी हाइव वाले चैम्बर्स में
ट्रांसफ़र हो जाए और हनी बीज केवल हनी सुपर में, इस चैम्बर में हनी बीज रहे ना, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, अब फिफ्थ स्टेप क्या आ गया, अब यहाँ से ये जो फ्रेम्स हैं, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम्स हैं, इन फ्रेम्स विच आर रिच इन हनी, इनको रिमूव किया जाता है, फ्रेम्स को, ठीक है। और रिमूव करने के बाद उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाया जाता है, इनको ले जाया जाता है हनी हाउस में। हनी हाउस वो जगह है जहाँ पर हनी एक्सट्रैक्शन का काम किया जाता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हनी हाउस आने के बाद उन फ्रेम्स को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। हीट करने से क्या हो जाएगा, हनी जो है फ्लोएबल हो जाएगा, उसकी जो थोड़ी सी जो है यू कैन से हनी जो है थोड़ा लिक्विफाई ज़्यादा हो जाएगा और वो इजीली फ्लो करेगा, फ्लोएबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है क्या होगा कि अगेन वहाँ पर हनी को फिर से हीट किया जाएगा, और हीट करने के बाद उसको उसमें से ह्यूमिडिटी रिमूव करी जाती है। रिमूविंग ऑफ ह्यूमिडिटी को क्या बोलते हैं, डी ह्यूमिडिफाई, यानी कि हनी का ड्यू ह्यूमिडिफिकेशन होता है। और कितने दिन के लिए ये दोनों प्रोसेस, हीटिंग और डी ह्यूमिडिफिकेशन के लिए 1 to 2 days लगते हैं, जिससे कि हनी का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो मतलब मॉइस्चर कंटेंट नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टोमीटर। तो रिफ्रैक्टोमीटर से मेजर किया जाता है, जब तक उसका हनी कंटेंट 18.5% से नीचे नहीं हो जाता तब तक उसका डिह्यूमिडिफिकेशन होता रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ पे आप देखो कि किस तरह से जो है ये जो सील्ड होती हैं स्टोरेज सेल्स, इस तरह से सील्ड होती हैं। अब इस सील को रिमूव किया जाता है, और इस सील को कैसे रिमूव किया जाता है मैं तुम्हें दिखाती हूँ विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ये देखो, ये नाइफ है ना, तो ये जो सील को रिमूव किया जाता है जिससे कि हनी जो है वो इजीली जो है उसमें से निकल कर आ जाए। तो अब जो है यू कैन से क्या होता है, इसको हम कहेंगे अनकैपिंग ऑफ स्टोरेज सेल्स, ठीक है। उसके लिए नाइफ यूज़ किया जाता है, कई बार एक ऑटोमेटेड अनकैपर मशीन भी यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इन अनकैप्ड स्टोरेज सेल्स को या फ्रेम्स को लोड किया जाता है एक प्री हीटेड एक्सट्रैक्टर में, ठीक है। प्री हीटेड एक्सट्रैक्टर है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखो ये फ्रेम्स है ना, ये प्री हीटेड ये एक्सट्रैक्टर है, और यहाँ पे इन फ्रेम्स को इस तरह से अनकैप करके यहाँ पे इस तरह से उनको लोड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इस एक्सट्रैक्टर को रोटेट किया जाता है फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि सारा हनी जो है इसका बेस में कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उसके लोअर साइड पे एक इस तरह की ओपनिंग है, वहाँ से जो है आप देखो इस तरह से यहाँ पे कोई बकेट में या उसमें हनी को, ये देखो बीच में छन्नी दिखाई दे रही है, ठीक है। फिल्ट्रेशन होती है, फिल्टरिंग ऑफ हनी होता है, क्योंकि इसमें देखो वैक्स वगैरह भी इसमें पाया जाता है। तो इस तरह से इफ़ यू सी कि जो रोटेशन होने के बाद क्या होता है, कलेक्शन होता है ऑफ हनी एट द बेस, और कलेक्शन होने के बाद क्या होता है, हनी की को फिल्टर किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ हनी होता है। उसके बाद क्या होता है, उस नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप जो है, द हनी इज़ अलाउड टू रेस्ट फॉर 12 hours। उससे क्या होता है, इसमें कोई बबल वगैरह भी फॉर्म होता है, वो भी रिमूव हो जाता है, और हनी जो है वो सेटल हो जाता है या सेट हो जाता है। और लास्ट स्टेप में क्या जाता है, उसको हनी जार्स में भरा जाता है फॉर फर्दर सेल पर्पज़ और फॉर एक तरह से मार्केट में लाने के लिए इस तरह उनको फिल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो सारे स्टेप्स जो हैं किस में होते हैं, ये होते हैं मॉडर्न मेथड में। पर इसमें भी ना कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं मॉडर्न मेथड में। वो प्रिकॉशंस क्या क्या हैं वो बताती हूँ मैं आपको। एक तो ये कि हमेशा जो मैक्सिमम हनी कलेक्शन के लिए लेट समर में ही हनी को कलेक्ट करना चाहिए ताकि मैक्सिमम हार्वेस्ट हो सके। दूसरा कि जब अनकैपिंग होती है ना स्टोरेज सेल्स की, उसके लिए डोंट यूज़ हैंड, यूज़ इंस्टेड नाइफ, ठीक है। उसके बाद जो लोडिंग होती है ना फ्रेम्स की, वो प्रॉपर हो, लोडिंग ऑफ फ्रेम, देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लोडिंग ऑफ फ्रेम इन एक्सट्रैक्टर वो अच्छी तरह ध्यान से हो ताकि कोई नुकसान ना हो, एक्सट्रैक्टर TOR, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होता है कि जब एक्सट्रैक्टर रोटेट करता है तो उसमें बहुत सारा वैक्स जो है वो मिक्स हो जाता है। इसके लिए इसको मतलब हनी को फिल्टर करना ज़रूरी है टू रिमूव वैक्स, राइट। और लास्ट इज़ जो हनी हाउसेस हैं, उन हनी हाउसेस की सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई रॉबर बीज या दूसरी जो बीज दूसरे जो एक तरह से इंसेक्ट्स हैं वो अटैक ना करें हनी के ऊपर या प्रोडक्शन जो है वो कम ना करें, ठीक है।
और अगर हम मॉडर्न मेथड और इंडिजिनस मेथड को देखें तो जो है इफ़ यू सी मॉडर्न मेथड की ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, उसके कोई नुकसान नहीं है, उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। एक तो ये क्योंकि ये साइंटिफिक टेक्निक पर बेस्ड है, हाथ वगैरह इसमें यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो जो हनी जो है वो प्योर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। दूसरा ये कि अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है मनी जनरेशन का या एम्प्लॉयमेंट का, राइट। होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।